नमस्कार साथियों, योग एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ऑप्शन है सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या खुशबू के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, त्वचा के लिए। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा त्वचा के लिए मारे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है या मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन है असम में, बिहार में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, असम में। अगला प्रश्न है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। ऑप्शन है गुलाब जल और आसुत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुलाब जल और ग्लिसरीन और नींबू का रस। अगला प्रश्न है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ऑप्शन है सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट या भारतीय रॉबिन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कमेंट में जल्दी जल्दी दीजिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सूर्य पक्षी। अगला प्रश्न है, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। ऑप्शन है यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड या व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यात्री संख्या रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। ऑप्शन है वलियम्मा, अमुम्मा, थम्मा या दीदू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, वलियम्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? ऑप्शन है वलसाड, कोझिकोड, उडुपी या मालाखेड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोझिकोड। अगला प्रश्न है, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह गांव राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। ऑप्शन है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी या सबसे छोटा नर हाथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सबसे उम्रदराज मादा हाथी हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है। ऑप्शन है वेग करके, गलाने से, भूनने से या जलाने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बेक करके। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके। अगला प्रश्न है, पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है सौंफ, लौंग, मेथी या अफीम के बीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, लौंग। अगला प्रश्न है, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन है आटे को गूंथकर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। तो यह क्रम क्या है? सही क्रम यही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम तो सभी को नॉर्मली पता ही है। अगला प्रश्न है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? ऑप्शन है नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास या हाथों और चेहरे की गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाओं में भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। ऑप्शन है सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेल के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा,
सांकेतिक भाषा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। तो इसमें आप सबको दिख ही गया होगा, पहाड़ क्या है? सबसे अलग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन अन्य से भिन्न है? तो पहाड़ अन्य सभी ऑप्शन से क्या दिख रहा है? ये सभी ऑप्शन से भिन्न दिख रहा है, तो ये पहाड़ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। रटने को हतोत्साहित करना। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल ए, बी और सी सही है, या केवल बी और डी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ए, बी, सी। ये क्या हैं? ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, कक्षा 3 से 4 तक पर्यावरण अध्ययन ईबीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कक्षा 3 और 4 तक पर्यावरण अध्ययन ईबीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईबीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? ऑप्शन है, स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र पठन, कथा या विवरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विवरण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती परिभाषाएं और जानकारी है, रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, या विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त करने के अवसर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त करने के अवसर हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? ऑप्शन है, परिवार और दोस्त, जल, कार्य और खेल, या भोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, परिवार और दोस्त। अगला प्रश्न है, ईबीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन के द्वारा, वास्तविक संवाद के द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। ऑप्शन है, केवल ए, बी और डी सही है, केवल सी और डी सही है, केवल बी, सी, डी सही है, या केवल ए, बी, सी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए, बी, सी ये तीनों क्या हैं? ये सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी, सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, ईबीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईबीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? ऑप्शन है, क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, या विश्वकोश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण। अगला प्रश्न है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। ऑप्शन है, केवल ए, बी, सी सही है, केवल सी और डी सही है, केवल डी सही है, या केवल सी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ए, बी, सी ये क्या हैं? तीनों सही हैं। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ए, बी, सी।
अगला प्रश्न है, ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि वे सूचनाएं और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के लिए ईबीएस के लिए शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। ऑप्शन है केवल डी सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है या केवल ए बी सी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ए बी सी। ये क्या है? तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन है सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में, सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, राजा एक ईबीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। ऑप्शन है रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, दृष्टांत अभिलेख या अवलोकन पत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, रूब्रिक्स। अगला प्रश्न है, ईबीएस में आत्म आकलन है। ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है या सीखने का आकलन। तो ऑप्शन है केवल ए बी सी सही है, केवल सी सही है, केवल ए और सी सही है या केवल ए सी डी सही है। तो इसका सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, केवल ए बी सी, ये तीनों क्या हैं? सही हैं। अगला प्रश्न है, ईबीएस का सीखना आधारित है। ऑप्शन है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर या अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर सरल से जटिल के सिद्धांत पर। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।